जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रों में महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन नवरात्रों में 4 गलतियां भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है। माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं और फिर वह दंड देती हैं। इसलिए नवरात्रों के दिनों में यह 4 गलतियां भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस बार नवरात्रि 19 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक चलने वाले हैं। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और नवरात्रों के दिनों में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस बार नवरात्रों में 72 साल बाद महादुर्लभ योग बन रहा है। इस बार नवरात्रों में ऐसा योग बन रहा है जो योग आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला है। इस योग के कारण आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, चतुर्थ ग्रह योग इस बार नवरात्रों में मीन राशि में चतुर्थ ग्रह योग बन रहा है, जिसकी वजह से सभी राशि वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। सबसे पहला कि मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र एक साथ रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इस बार 72 साल बाद अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, जिससे यह नवरात्रि अत्यंत ही फलदायी मानी जा रही है। माँ का वाहन इस बार पालकी डोली रहेगी, जो समाज में बदलाव और शुभ परिणाम का संकेत देती हैं। नवरात्रि की शुरुआत में शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। चतुर्थ ग्रह योग मीन राशि में बनने जा रहा है। साथ ही पहले दिन घट स्थापना का जो समय रहेगा कलश स्थापना का, वह 6:02 से लेकर के 7:45 बजे तक का रहेगा सुबह का, और दूसरा 12 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। तो यह दुर्लभ योग है। घट स्थापना के समय में आपको कलश स्थापना कर लेनी है, लेकिन कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। नवरात्रों में माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माता दुर्गा के सामने प्रतिदिन दीपक जलाएं। अखंड ज्योत जलाइए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अखंड ज्योत नहीं जलाइए तो अलग से एक दीपक प्रतिदिन माता के सामने आपको जलाना है। उसके अलावा माता के सामने जब आप दीपक जला लें, माता के सामने प्रतिदिन के हिसाब से नैवेद्य समर्पित करें। अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कौन से दिन क्या नैवेद्य चढ़ाना है। और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो घर को खाली नहीं छोड़ना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अखंड ज्योत जलाई है, खेतरी बीजिए, और घर को खाली छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही नवरात्रों में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कबाड़ आदि, यानी बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कबाड़ एकत्र करते चले जाते हैं। एक स्टोर रूम बनाया हुआ होता है, उसमें बहुत सारे कबाड़ डाल देते हैं। इससे घर के अंदर नकारात्मकता आती है, घर के अंदर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घर के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, व्रत में गलत भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के व्रतों में घर के अंदर गलत भोजन नहीं करना है। घर के अंदर तामसिक भोजन, मीट, मांस, दारू आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लहसुन, प्याज तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी गलती आपने की तो फिर माता दुर्गा क्रोधित हो जाएंगी और आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ना ही आपके घर में गंदगी हो और ना ही आपको घर में गलत भोजन करें। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मीट, मांस, शराब, दारू, इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। साथ ही लड़ाई झगड़े से दूर रहना है।
आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप घर के अंदर कलेश करते हैं और नवरात्रों का व्रत रखा है तो उससे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। गौ माता की पूजा, नवरात्रों में गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। नवरात्रों के दिनों में अगर आप गौ माता की पूजा करते हैं तो माता दुर्गा और प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा के साथ साथ गौ माता का पूजन भी शुभ माना जाता है। वैसे तो गौ माता का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में विशेष रूप से पूजा करें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर अगर कोई अशुभ ग्रह की छाया है तो वह दूर हो जाती हैं। साथ ही नवरात्रों में नीम के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के अंदर कबाड़, टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, सूखे हुए पेड़ नहीं होने चाहिए, घर के अंदर तामसिक भोजन वगैरह ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा नवरात्रों में कुछ चीज़ें घर में ला कर के जरूर रखनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में यदि कुछ चीज़ें घर में ला कर के रखते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। नवरात्रों के दिनों में नवदुर्गा यंत्र घर में ला कर के जरूर रखना चाहिए, बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर की परिस्थितियाँ बदलती हैं और शुभ योग बनते हैं। उसके अलावा नवरात्रों में हत्ता जोड़ी, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र, ये चीज़ें भी घर में ला कर के जरूर रखनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में आपके दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसका अपमान आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नवरात्रों के दिनों में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। इस बार नवरात्रि में चतुर्थ ग्रह योग, साथ ही महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। नवरात्रों के दिनों में अगर आप प्रतिदिन माता के सामने अग्यारी जलाते हैं, माता के सामने मंत्रों का जाप करते हैं अपनी इच्छा बोल करके, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानी और रुकावटें दूर होंगी। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके हर कार्य बनेंगे। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। तो इस नवरात्रि में इन बातों का ध्यान रखें। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके जीवन में खुशी आएंगी, कामयाबी और तरक्की मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो चैत्र नवरात्रों में महादुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। प्रतिदिन माता की पूजा करें, आपके सभी कार्य बनेंगे।